पूरा कुरान। कल परसों शादी मेरा ये तन मन बोले, दिल बोले, धड़कन बोले, बोले फलक में यह चाँद, चेहरा पूरा कुरान। उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। ये है रज़ा के प्यार शान, चेहरा है पूरा कुरान। ओम पूर्विदम पूर्णात् पूर्णच्छते एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु एको करण शक्ति एको सर्वदा सम्मानम आगतम भूतलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम भुघरम सुकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता पुरदाता भई मंगलम हे कोटि कोटि अभिनंदनम अभिनंदनम हे जन्म तिथि दुर्न मंगल में आमना भवंगलम हे हरि वासुदेव मंगलम स्वाहा एकोकार सत नाम करता पुरुष गर्भु नरवि अकाल मूर्ति गंगा जमुना सन पंडितम गोदानम स्वाहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा। समझ में आया? अच्छा लगा? हम समझने का आप कहाँ से समझिएगा? आजाद ये बस भाषा बदला है, लेकिन तारीफ की मेरे नबी की तारीफ हो रहा है। मैं भोजपुरी भाषा में अपने नबी की तारीफ कर रहा हूँ। ये जो लिखे हैं मैं शेर फिर से लाजा फरमाए। ओम पूर्विदम पूर्णात् पूर्णच्छति एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु एको करण शक्ति एको सर्वदा सम्मानम निगम अगम होते सपरा अपन मन सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार न होई। ओम पूर्विदम पूर्णात् पूर्णच्छति मोहतरम हजरात, भारत मेरा महान था, महान है, महान रहेगा, सदाब हमेशा ये चमिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल अल्फत की यदि मिलजुल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। और तारों में उत्तम सिंहासन है आपका, और तारों में उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और निगम अगम होते जपारा अपन मन सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार न होई। मन में झूमत है मन गावत है, जब जन्म दिवस तोरे आमद है। मन झूमत है मन गावत है, जब जन्म दिवस तोरे आवत है। मन झूमत है मन गावत है, जब जन्म दिवस तोरे आवत है। तोरे नाम के बन से सुन सुन के मोर दिल के कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया अम्बा पर तोरे प्रेम की गीत जब सुनावत है, तोरे प्रेम के मीठा मीठा रस मोर घर आवत जावत है। गंगा जमुना सन पंडितम गोदानम गोत्रम स्वामी ने किराम, मैंने बेदो ब्याज जी से पूछा गंगा जमुना सन पंडितम गोदानम इसका मतलब हुआ गंगा
गंगा और यमुना, जब गंगा और यमुना के मिलन होता है उनके बीच से एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ता का नाम वही तरनी है, उसका ताल्लुक जन्नत से है, उसका ताल्लुक स्वर्ग से है, वैकुंठ से है। मैंने बेदो बयाज जी से पूछा, ए बेदो बयाज जी जरा आप ये बताइए कि इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग में चला जाएगा, क्या इंसान गंगा में नहाकर वैकुंठ में चला जाएगा, स्वर्ग द्वार से गुजर जाएगा? बेदो बयाज जी कहते हैं अगर इंसान गंगा में नहाकर स्वर्ग में चला जाता, जन्नत में चला जाता, वैकुंठ में चला जाता, तो दुनिया का जितने बड़े बड़े पापी है सब नहा नहा कर जन्नत में चले चले। लेकिन मैंने बेदो बयाज जी से पूछा, ए बेदो बयाज जी जरा आप ये बताइए, इंसान गंगा में नहाकर जन्नत में नहीं जाएगा, वैकुंठ में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो फिर इंसान गंगा में कैसे, फिर इंसान जन्नत में कैसे जाएगा, वैकुंठ में कैसे जाएगा, स्वर्ग द्वार से कैसे जाएगा? वो कहते हैं लहालम लहालष्टम महामष्टम स्वाहा। मैंने कहा ए बेदो बयाज जी जरा आप ये बताइए, मुझे ये मतलब समझ में नहीं रहा है, लहालम लहालष्टम महामष्टम स्वाहा का मतलब क्या होता है? वो कहते आपको समझ में नहीं आता है। मैंने कहा हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लहालम लहालष्टम का मतलब क्या होता है, इसे हल्का करके बताइए। वो कहते हैं ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मदम। इस संसार में बसने वाले मनुष्य स्वर्गवासी बनना चाहते हो, वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद का नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। ये कौन कह रहा है? बेदो बयाज जी कह रहा है। हिंदू धर्म के साधु संत है, वो कह रहा है ला इलाहा हरते पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जपो नामे मोहम्मदम। इस संसार में बसने वाले मनुष्य स्वर्गवासी बनना चाहते हो, वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो मोहम्मद का नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। मगर मेरे धारे में इस्लाम में, मेरे इस्लाम धर्म में एक बुजुर्ग है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताबों में लिखते हैं जो बंदा ए मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 हो रहा है सगीरा को माफ कर देता है। और जो बंदा ए मोमिन एक बार मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। मोहतरम सामीने करम, मैंने अपने हाथों को जोड़कर हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बरगाह में अर्ज किया, हजरत आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है? 12,000 की 15,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है? 12,000 की हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इरफान सुन 12,000 इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है और मुहम्मद रसूलुल्लाह में 12 हुरूफ। यानी जो बंदा है मोमिन एक बार ला इलाहा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाह सगीरा को माफ कर देता है। और जो बंदा है मोमिन एक बार मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में 12,000 ने क्या लिख देता है। तो हजरात आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कलमा की विर्द ज्यादा करें, कलमा की विर्द ज्यादा करें। एक मंत्र सुनिए, उसका मतलब सुनिए, उसके बाद मैं अपना जगह लेता हूं। बोलिए मजकर सुभान अल्लाह। बिन पति चले सुने मन काना, कर भी करने करे प्रति नाना।